कल हमने जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो सॉलिड में और लिक्विड में किस तरह से होता है वो एग्जाम्पल थ्रू डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि जैसे सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट होता है उस तरह से सेम क्या गैसियस सब्सटेंस में भी प्रेशर एक्सर्ट होता है। सो लेट अस डिस्कस विथ दिस टॉपिक। व्हेन यू इन्फ्लेट अ balloon, why do you have to close its mouth? What happens when you open the mouth of an inflated balloon? Right? अब balloon है वो inflate means उसमें जब एयर आप माउथ के थ्रू या कोई भी पंप थ्रू उसमें एक्सर्ट करते हो उसके बाद उसका माउथ है जो ओपन पार्ट है वो आप उसे बंद कर देते हो। तो वो आप क्यों बंद करते हो? सपोज यू हैव ए balloon which has holes. Would you बी एबल टू इन्फ्लेट इट? अगर बलून में होल होगा तो क्या वो इन्फ्लेट मीन्स फूलेगा? नो, क्योंकि जो आप एयर उसमें एक्सर्ट कर रहे हो वो वहाँ होल थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो सेम वे अगर आपने उसका माउथ बंद नहीं किया तो वहाँ से एयर जो आपने अंदर एक्सर्ट की थी वो वापस निकल जाएगी। Can we say that air exert pressure in all direction? तो एयर है वो प्रेशर ऑल सभी डायरेक्शन में एक्सर्ट करती है। राइट? कोई एक ही जगह पे आप जब बलून में एयर एक्सर्ट करते हो तो एक ही जगह पे वो नहीं जाती है। राइट? सभी सरफेस पे वो इक्वली जाती है। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज ए पंचर? तो ये तो आप यूज़ करते ही हो, राइट? बाइसिकल। तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि अगर बाइसिकल में एयर कम है तो क्या होता है? वहाँ पे पंचर हो जाता है, राइट? डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून और ए ट्यूब? तो इसका मतलब क्या है? आपने एयर कहाँ पे फील की थी? टायर में, राइट? तो वो एयर है वो उसके टायर के इनर वॉल मीन्स अंदर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करते, राइट? जैसे जैसे आप उसमें एयर फिल करते जाओगे वो टायर है, राइट, वो फूलता जाता है, आपने देखा होगा। और एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप उसमें एयर एक्सर्ट करोगे तो वो फट जाता है, right? It means air exert pressure in their wall. So we find that gaseous too exert pressure on the walls of their container. तो सेम जैसे लिक्विड में सॉलिड में था उसी तरह से गैसियस सब्सटेंस में भी एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है जो भी कंटेनर जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वॉल पे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? You have know that is air all around us. This envelope air is known as the atmosphere, right? हमारे चारों तरफ जो पूरा एक कवर है एयर का उसे क्या कहते हैं हम? एटमॉस्फेयर। The atmospheric air extend up to many kilometers above the surface of the earth. और वो जो अर्थ की सरफेस है उसके किलोमीटर्स जो अपर लेयर है वहाँ तक वो फैली है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो एक्सर्ट होता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे आप अंडरलाइन करना, द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. We know that pressure is force per unit area, right? वो उसकी कैलकुलेशन हमने आगे देखा था। If we image a unit area and a very long cylinder standing on it fills with air, then the weight of the air in this cylinder is the atmospheric प्रेशर। तो यहाँ आपको फिगर भी दिखाई है कि जो एरिया है वो उसका नीचे की तरफ एकदम कम है बट वो सिलेंडर है वो एकदम लॉन्ग है, लंबा है, राइट?
तो उसके ऊपर उसके वेट से जो प्रेशर लगता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट, देखो यहाँ पे है। राइट, एरिया बहुत ही कम है बट उसकी जो हाइट है, लेंथ है, वो ज़्यादा है। तो उसके वेट थ्रू जो प्रेशर लगता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? मैंने 2-3 बार यही टॉपिक आपको रिपीट किया। But how large or small is the atmospheric pressure? Let us get an idea about this, about its magnitude. तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लार्ज है, स्मॉल है, किस तरह से वो अप्लाई होता है वो उसकी मैग्नीट्यूड थ्रू हम देखेंगे। टेक ए गुड क्वालिटी रबर सकर, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप। देखो यहाँ पे आपको दिखाया है। Press it hard on a smooth plain surface. Does it stick to the surface? Now try to pull it off the surface. Can you do it? राइट, आपने अभी जो मोबाइल स्टैंड में भी आता था आपने देखा होगा, तो इसे आप एकदम जोर से अगर कोई ऐसी प्लेन सरफेस हो उस पे आप चिपका दो और उसके बाद आप उसे खींचते हो, वो वहाँ से रिमूव इजीली नहीं होता। आपको उस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तभी जाके वो वहाँ से निकलता है। वो एकदम स्ट्रांगली वहाँ पे स्टक हो जाता है, मीन्स चिपक जाता है। तो वहाँ हमने कुछ लगाया नहीं था, पर वो क्यों हुआ? कोई बोल सकता है? उसका डिस्कशन है, व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप आउट। राइट, यहाँ पे उसकी सरफेस और कप के बीच में जो एयर होती है वो बाहर आ जाते। सकर स्टिक टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमोसफियर एग्जर्ट ऑन इट। राइट, तो एटमोसफियर का जो प्रेशर है वो वहाँ पे एग्जर्ट होता है। To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure। और उसे वहाँ से खींचने के लिए हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है वो फोर्स वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम वहाँ से उसे अलग कर सकेंगे। This activity might give you an idea about the magnitude at atmospheric pressure। और ये जो है वो क्या है? उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off surface if there were no air at all between the sucker and the surface। राइट, तो ये किसी से भी पॉसिबल नहीं होगा अगर सकर और जो वहाँ का जो प्रेशर है उसके बीच में एयर ना हो। डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो आपने जब वहाँ पे जो आप शक्कर है उसे अलग करने के लिए जो प्रेशर लगाते हो उसी से आपको आइडिया आ जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना वहाँ पे अमाउंट में है। राइट, इसीलिए आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा होगा, तभी आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो। मीन्स आप जितना फोर्स लगाते हो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में ही होगा। राइट, तो वो ज़्यादा होगा, इसीलिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। नाउ वो जो सोच रहा है कि इफ द एरिया ऑफ माई हेड वेर 50 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, राइट, 15 × 15 सेंटीमीटर, हाउ मच वेट ऑफ एयर वुड आई बाई कैरी ऑन माई हेड? तो वो सोचता है कि मेरा हेड इतना है, तो मेरा हेड है वो कितना जो फोर्स है वो एग्जर्ट करता होगा। तो the weight of air in a column of height of the atmosphere and area is 15 × 15 centimeter square is nearly equal to the weight of an object of mass। तो 15 × 15 क्या हुआ? 225, राइट, किलोग्राम, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे तो
2250 न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, राइट। द रीजन वी आर नॉट crushed under this weight is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and cancel the pressure from outside, राइट। यहाँ आपको एक रीजन मिलता है कि जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और आपके बॉडी का जो है वो दोनों इक्वल प्रेशर हो जाएगा, इसीलिए आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके बॉडी पे अप्लाई नहीं होता, राइट। अगर वो इक्वल ना होता हो, राइट, वो प्रेशर हम पे एक्सर्ट होता और वो हम वहां पे दब जाते। कभी ऐसा हुआ है? नो, क्योंकि बोथ प्रेशर्स आर इक्वल, सो दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। ओके, नाउ डिड यू नो जर्मन साइंटिस्ट है जो 17th सेंचुरी में उसने इन्वेंट किया था ए पंप टू एक्सर्ट एयर आउट ऑफ अ वेसल। With the help of this pump, he demonstrated dramatically the force of the air pressure. Right, यहाँ पे फिगर में देखो, he joined two hollow metallic hemisphere of 51 centimeter diagram each and pumped air out of them. यहाँ इसने ये दोनों जो हेमिस्फीयर है, राइट, उसे क्या किया था? जॉइन किया था। Then he employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. So great is the force of air pressure that the hemisphere could not be pulled apart. दोनों तरफ से 8 हॉर्स है, वो उसे खींच रहे हैं, फिर भी वो वहां से एक दूसरे को अलग नहीं कर पा रहे। मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा कि वहां पे जो एटमॉस्फेरिक